पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से कहा है कि महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व करे। पप्पू यादव के बयान पर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। तो सुझाव होगा कि महागठबंधन को किसी कीमत पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को भी बुलाया गया और वो बैठक में शामिल भी हुए। लेकिन बैठक के पहले दिए गए पप्पू यादव के एक बयान ने महागठबंधन में चेहरे की चिकचिक को फिर से उजागर कर दिया है। बिहार की जनता चाहती है कि महागठबंधन जीते, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व करे। पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि बिहार में महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस को गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। पप्पू यादव के बयान से तिलमिलाए आरजेडी की ओर से तुरंत पलटवार किया गया। महागठबंधन इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी थे, हैं और रहेंगे। अब कुछ बयान बहादुर अगर कोई बयान देते हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तो एनडीए नेताओं का कहना है कि ये तो पहले से ही पता है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। बैठक में बुलाने का मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता पप्पू यादव के बयान को निजी राय बताकर डैमेज कंट्रोल करने में जुटे। अब देखना है कि उनकी सलाह में कितना वजन है, कांग्रेस उनका समर्थन करती है नहीं। एक और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं जताई। और तो और कांग्रेस की बैठक में जाने से ऐन पहले पप्पू यादव ने महागठबंधन को राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव में उतरने और कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने की नसीहत दे डाली। ऐसे में सवाल है कि क्या पप्पू यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति पर ये बात कही है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। बैठक के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर से ये कहा है कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ही बिहार में एकमात्र विकल्प है। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने यह भी कहा है कि बिहार में SIR के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने यह कहा कि बैठक में आंतरिक संगठन और SIR को लेकर के चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने यह कहा कि बिहार का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बात करते हैं राजेश राम से। राजेश राम जी, आज की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई? आज चर्चा सारे प्रश्न पर हुई। आंतरिक हमारा संगठन पर हुआ, संगठन का काम कैसा चल रहा है उस पर हुआ। बिहार में वोटबंदी लागू है, वोटबंदी लागू है। बिहार में वोटबंदी बिहार में वोटबंदी लागू है हो गई। तो ये सब मुद्दों पर था कि हम कैसे अपने वोटरों को उनकी वोट के अधिकार से वंचित जो हो रहे हैं उनके रोके। मेरा सवाल है, पप्पू यादव आए थे, पप्पू यादव को लेकर कितना कंफर्टेबल आप लोग हैं? और वो कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिला है। देखिए, हमारी हम पहले भी बोले कि हमारी संस्कृति रही है बड़ बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना। हम भी आशीर्वाद लिए और इसमें आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? कीमत पर चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प है बिहार में बिहारी के अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय। बिहार में भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर के जो वोटों की चोरी का प्रयास है, उस प्रयास के खिलाफ हम सब लोग आंदोलन में जा रहे हैं। देखिए, बिहार का चुनाव है, हम मजबूती से लड़ेंगे और किस तरह से लड़ना है उसकी बात चल रही है। जब सीटों का बंटवारा होगा आपके सामने आ जाएगा। ये है कि हम पूरे सम्मान के साथ इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा कि खड़गे जी और राहुल गांधी का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार चुनाव में राजेश राम को बड़ी भूमिका मिली है, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि हर पार्टी में कई मुख्यमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं, उसमें राजेश राम भी एक उम्मीदवार हैं। तो मुलाकात होती रहती है, उनका जो एनर्जी लेवल है उससे ताकत मिलता है। वो एक सच इंसान है।
और सच्चाई के साथ जीने वाले व्यक्ति के साथ लड़ने की भी और हिम्मत होती है। खड़गे जी से गार्जियन की तरह आशीर्वाद हमेशा रहा है, आज मजबूती के साथ आशीर्वाद प्राप्त करना था। राहुल गांधी जी ने मजबूती के साथ ब्लेसिंग दिया। अब हम लोगों को काम करना है। एनडीए हर परिस्थिति में राहुल गांधी जी एक ही बात चाहते हैं कि देश की हिफाजत और संविधान की रक्षा और आम आदमी जो एसटी है, एससी है, बीसी है, उसके अधिकार को कैसे बचाया जाए। उसके लिए राहुल गांधी जी आर पार की लड़ाई लड़ी रहे। कौन मुख्यमंत्री होगा वो राहुल गांधी जी जाने। सब पार्टी में बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उसमें राजेश राम जी भी एक जो संख्या है उसमें राजेश राम जी तो हैं ही एक ताकतवर संख्या। राजेश राम भी कांग्रेस की तरफ से दावेदार हो सकते हैं। नहीं, ये मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं कहा कि सभी पार्टी में विभिन्न तरीके के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, इसमें क्या दिक्कत है भैया। अब सभी पार्टी में मुख्यमंत्री 2, 4, 5 तो रहते ही हैं। आप भी दावेदार हो सकते हैं, आपकी भी संख्या कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा है। एक बार हम कम्युनिटी वाले लोग हैं कि हम बिना जात धर्म वाले लोग हैं, तो हमको बिना जात धर्म रहने न दीजिए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। विजय सिन्हा ने यह दावा किया है कि नीतीश सरकार में अपराधी बचेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर किया जाएगा, बुलडोजर एक्शन के साथ संपत्ति जब्ती भी की जाएगी। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक पटना की है तो दूसरी पटना से सटे समस्तीपुर की। समस्तीपुर में अपराधियों ने 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, तो दूसरी ओर पटना में पुलिस के साथ एनकाउंटर में सूरज नाम के अपराधी को गोली लगी। ये दोनों तस्वीरें आज के दिन में बिहार के हालात को बताने के लिए काफी हैं। एक तरफ बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस एनकाउंटर भी कर रही है। लेकिन इन तस्वीरों ने बिहार की सियासत को कुछ ज्यादा ही गर्मा दिया है। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला बोला। विजय सिन्हा ने आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि विजय सिन्हा ने भी दावा किया है कि नीतीश सरकार में अपराधी बचेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन के साथ ही संपत्ति जब्त भी की जाएगी। अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। विजय सिन्हा की ओर से आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाने पर आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया गया है। वैसे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होना ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बिहार में आम जनों को अपराधियों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का मानना है कि हाल के दिनों में हुए कई आपराधिक वारदातों के तार विपक्ष के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सवाल है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर साजिश वाली राजनीति क्यों गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।